गाइस जरा आप कल्पना करो, एक ऐसा जहाज जिसे इंसानों ने बनाया, जिसे इंसानों ने भेजा, लेकिन अब उसे कोई देख नहीं सकता। ना कोई कंट्रोल, ना कोई रिपेयर और न ही कोई वापसी की उम्मीद। फिर भी वो लगातार आगे बढ़ रहा है, अंधेरे में, खामोशी में, अनंत ब्रह्मांड में। हम बात कर रहे हैं नासा के वोयागर मिशन की। गाइस इस समय हम पृथ्वी पर बैठे हैं, एक छोटे से ग्रह पर, जो एक साधारण से तारे यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमती है। इसी सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह घूमते हैं, उनके चांद घूमते हैं, धूमकेतु और एस्टेरॉइड्स चक्कर लगाते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि सौर मंडल। लेकिन आखिर ये सौर मंडल खत्म कहाँ होता है, उसके बाद क्या है? और यहीं से शुरू होती है वोयागर मिशन की कहानी। साल था 1977, जब मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था और कंप्यूटर एक कमरे जितने बड़े होते थे। और उसी दौर में नासा ने 2 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए, पहला वोयागर 1 और दूसरा वोयागर 2। इनका मकसद था बृहस्पति यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको पास से जाकर देखना। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वोयागर मिशन को ये कभी नहीं कहा गया था कि तुम सौर मंडल से बाहर जाना। लेकिन जब इसने इन सभी ग्रहों की परिक्रमा कर ली, इन सभी ग्रहों को अच्छे से ऑब्जर्व किया, तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न हम इसको और भी आगे बढ़ाएं। और यहीं से वोयागर मानव इतिहास का सबसे दूर जाने वाला ऑब्जेक्ट बन गया। गाइस आज वोयागर 1 पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, और फिर भी हम इससे बात कर पा रहे हैं। इसके सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 22 घंटे लगते हैं। और यहाँ से कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। हमारा सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो लगातार एक इनविजिबल हवा छोड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सोलर विंड। ये हवा बिजली से भरे कणों की होती है, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये हर दिशा में फैलती है और पूरे सौर मंडल को एक बुलबुले की तरह घेर लेती है। और इस बुलबुले को हेलियोस्फीयर कहा जाता है। ये हमें खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन और इंटरस्टेलर कणों से बचाता है। लेकिन हर बुलबुले की एक सीमा होती है। यहीं पर सौर हवा की ताकत खत्म हो जाती है और बाहरी अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर एक खबर को देखा होगा, जिसमें कहा गया था कि वोयागर ने सौर मंडल के किनारे 30,000 से लेकर 50,000 केल्विन की दीवार खोजी है, यानी कि एक आग की दीवार। आप सबसे पहले ये समझो कि हम पृथ्वी पर सोचते हैं कि भाई ज्यादा तापमान है, यानी कि गर्मी ज्यादा होगी। लेकिन अंतरिक्ष में ये मामला थोड़ा सा अलग होता है। तापमान का मतलब होता है कि कण कितनी तेजी से हिल रहे हैं। हेलियोस्फीयर के पास कण बहुत तेज गति से चलते हैं, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम होती है। और इसीलिए मैथमेटिक्स में तापमान बहुत ज्यादा निकलता है, लेकिन गर्मी महसूस नहीं होती। और यही कारण है कि वोयागर इस गर्मी से जला नहीं, पिघला नहीं और नष्ट नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने वोयागर में प्लाज्मा डिटेक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स, इन सभी को इंस्टॉल किया है। और इसी कारण से इसने 30,000 से लेकर 50,000 केल्विन टेम्परेचर को आसानी से माप लिया। वैज्ञानिकों ने कणों की गति, ऊर्जा और डायरेक्शन, इन सभी आंकड़ों के अनुसार तापमान का अनुमान लगाया। नासा के वैज्ञानिक एडवर्ड स्टोन, स्टेमेटियोस क्रिमिगिस और उनकी टीम ने वोयागर के डेटा को काफी टाइम तक एनालाइज किया। और उन्होंने समझा कि सोलर विंड इस वाल के पास आकर अचानक धीमी पड़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड का व्यवहार बदल जाता है और एनर्जेटिक पार्टिकल्स यहाँ पर जमा होने लगते हैं। और ये सारे चेंजेस अचानक से होते हैं, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बाउंड्री रीजन कहा जाता है। लेकिन मीडिया ने इसको बड़ा चढ़ाकर नाम दिया वॉल ऑफ फायर, जो सुनने में डरावना लगता है, लेकिन हकीकत में यह एक शांत, पतली और इनविजिबल बॉर्डर है। इस वोयागर मिशन ने हमको ये सिखाया कि हमारा सौरमंडल एक बंद डिब्बा नहीं है, यह ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। हेलियोस्फीयर के दूसरी साइड में अलग अलग तरह की गैसेस हैं, अलग मैग्नेटिक फील्ड है और अलग कणों की एक विचित्र दुनिया है। यानी कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा सूरज भी ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और जब वोयागर मिशन को लॉन्च किया गया था, तब इसके साथ एक चीज और भेजी गई थी, एक सुनहरी डिस्क, एक गोल्डन रिकॉर्ड, जिसमें इंसानों की आवाज, बच्चों की हंसी, 55 अलग अलग भाषाओं में हेलो शब्द, पृथ्वी की तस्वीरें और हमारा संगीत। ये सब चीजें इसके साथ भेजी गई थी, ताकि अगर कोई और सभ्यता मिलती है तो उनको हमारे सिग्नल मिल जाए। आप जरा सोचो, अगर करोड़ों साल बाद कोई दूसरी सभ्यता इस रिकॉर्ड को सुने, तो वो ये जानेंगे कि हम थे, हमने सोचा, हमने सवाल पूछे।
तो यहीं से कहानी शुरू होती है इंटरस्टेलर स्पेस की, यानी कि तारों के बीच का अंतरिक्ष। यहाँ सूरज का असर लगभग खत्म हो जाता है, कॉस्मिक रेस ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। समय था 25 अगस्त 2012, जब वोयागर 1 ने आधिकारिक रूप से इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया, और उसके 6 साल बाद 2018 में वोयागर 2 ने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। आज नासा का वोयागर मिशन इंटरस्टेलर स्पेस में टेम्परेचर माप रहा है, कणों की गिनती कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन समय के साथ इसकी पावर कम हो रही है। हो सकता है 2030 के आसपास इसके इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो जाएंगे, लेकिन तब भी वोयागर चलता रहेगा, खामोशी में, अंधेरे में, अनंत ब्रह्मांड में। और ये सारी बातें हमको सिखाती है कि इंसान बहुत छोटा है, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी हो सकती है। हम सवाल पूछ सकते हैं, हम सीमाएं पार कर सकते हैं। जब आप रात में आसमान देखो और सितारों को देखो, तो याद रखिए, वहां पर कहीं अंधेरे में एक छोटा सा यान हमारा नाम लिए आगे बढ़ रहा है, बिना किसी डर के। और शायद यही इंसान होने की पहचान है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।